हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी साथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों आरओ एआरओ री एग्जाम 2023 के लिए ये वीडियो होने वाला है और ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए होगा जिनका केवल लक्ष्य आरओ एआरओ का ही एग्जाम है। जो साथी पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं और जो अदर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं आरओ की भी तैयारी कर लें, उनके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए जो केवल 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 आरओ की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं, पहले तो हम ये समझेंगे एग्जाम डेट क्या है, दूसरा ये समझेंगे कि प्री के साथ मेंस के कौन कौन से टॉपिक तैयार किए जा सकते हैं और एक साथ तैयारी कैसे की जा सकती है, और आने वाले 100 दिनों की रणनीति पर भी बात करेंगे। क्योंकि अपना जो एग्जाम होगा वो 100 दिन के आसपास ही होने वाला है, तो वो भी हम बताएंगे कौन से महीने में होने वाला है। तो संपूर्ण वीडियो केवल उन लोगों के लिए जो केवल आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आगे दोस्तों आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप सभी साथियों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आगामी जो भी वीडियो आपको मिले उसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आप सिलेबस को समझें। देखिए यहाँ पर दो प्रकार से सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, ठीक है। इधर आपके सामने दिया गया, एक तरफ मैंने दिया गया सामान्य हिंदी का सिलेबस और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर नोट किया है सामान्य अध्ययन का सिलेबस। अगर आप सामान्य हिंदी के सिलेबस को अगर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर आप समझेंगे कि 60 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 नंबरों के, ठीक है। जो 6 टॉपिक दिए गए यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक से जो प्रश्नों की संख्या रहती है वो 10 आपकी रहती है। इसी प्रकार का जीएस की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल प्रश्नों की जो संख्या रहती है वो 140 रहती है, ठीक है। कितने 140 प्रश्न होते हैं और यहाँ पर जो विषय दिए गए वो लगभग इन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से लगभग आपके एग्जाम में 25 प्रश्न के आसपास देखने को मिल सकते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर हिस्ट्री की संख्या रहती है, अगर आपकी नॉर्मल प्रश्नों की बात की जाए यहाँ पर दोस्तों तो 22 प्रश्नों के आसपास यहाँ पर इसकी भी संख्या रहती है। भूगोल की बात की जाए तो इसके भी लगभग 20 प्लस प्रश्न रहते हैं। संविधान की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग इसके आपके आरओ के एग्जाम में 15 के आसपास देखने को मिलेंगे। साइंस के प्रश्नों की बात की जाए तो यहाँ पर आपके लगभग 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे। रीजनिंग और एक मैथ का भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो दोनों को मिलाकर लगभग आपके 15 प्रश्न बन जाते हैं। यूपी जीके की बात की जाए तो लगभग 7 से 8 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर भी मोटे तरीके से अगर हम समझा जाए तो यहाँ पर आप 7 प्रश्नों को मान सकते हैं। पर्यावरण की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगभग 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स का जो बजट होता है वो एक तरीके से मान चलिए बजट वाला और करंट अफेयर वाला जो टॉपिक होता है उसमें इंक्लूड इसको किया जाता है। फिर भी अगर आपके इसके जो ऑथेंटिक प्रश्न उनकी संख्या मान के चले तो लगभग 5 प्रश्न हो जाते हैं। कृषि और जनगणना के भी मिलाकर लगभग 5 से 6 प्रश्न हो जाते हैं। तो टोटल प्रश्नों की संख्या हमने आपको बताई कितनी होती है, टोटल 140 प्रश्न होते हैं। और इन दोनों ही विषयों से, चाहे वो हिंदी का सिलेबस हो चाहे वो जीएस का सिलेबस हो, इन दोनों से मिलाकर आपको क्या करना होता है। देखिए हिंदी में तो आपको 55 का टारगेट लेके चलना होता है, कितना 55 अगर आप हिंदी में लेके आते हैं और जीएस में अगर आप 80 के आसपास लेकर आ जाते हैं, ठीक है, एक दो ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 75 आ जाते हैं, 77 78 या 80 के आसपास भी आ जाते हैं और टोटल मिलाकर आपका जो लक्ष्य है वो 130 प्लस रहता है, यानी 135 या 130 के आसपास रहता है, तो आप प्री एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे और आप आराम से कौन सा एग्जाम में बैठने के योग्य हो जाएंगे, मेंस एग्जाम में बैठने के योग्य हो जाएंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर हमने आपको सिलेबस का डिस्कस कर दिया प्री के लिए। अब आपको 55 कैसे लेकर आने हैं हिंदी में, तो इसके लिए केवल आपको 2 ही बुकें फॉलो करनी है। मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। पहली बुक होगी आपकी, देखिए घटना चक्र की, कौन सी, तो आप यहाँ पर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, घटना चक्र कौन सी वाली, वही पूर्वावलोकन जो हिंदी की आती है आरओ के लिए, ठीक है, वो ज्यादातर सभी विद्यार्थियों के पास होगी। और दूसरा आपको यहाँ पर फॉलो करना कोई ऑथेंटिक बुक। उन ऑथेंटिक बुक में कौन कौन सी होती है, देखिए मैं आपको 3-4 बुकें बता दूंगा, उनमें से केवल आपको एक लेनी है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे साथी क्या करेंगे, ये भी ले लेंगे वो भी ले लेंगे, पढ़ एक भी नहीं पाएंगे। तो देखिए घटना चक्र पूर्वावलोकन ये तो सबके पास होगी हिंदी वाली, ठीक है, समीक्षा अधिकारी के नाम से आती है वो वाली, ठीक है। उसके साथ या तो आप देखिए डॉक्टर हरदेव बहारी की बुक ले सकते हैं, ठीक है, हरदेव बहारी की बुक ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं ले सकते या आपके पास ये नहीं है तो दूसरी होगी, देखिए आदित्य पब्लिकेशन की आती है समीक्षा अधिकारी के लिए प्रॉपर, ठीक है, आदित्य की केवल समीक्षा अधिकारी वाली वो आप लेंगे, अन्यथा एक आती है कॉमन वाली वो नहीं लेंगे, आपको केवल आरओ के लिए आती है, आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर आती है आपकी राजपाल फर्की, राजपाल, ठीक है, राजपाल फर्की एक यूनिवर्सल हिंदी नाम से आती है, आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एक बुक और आती है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एस के, यहाँ पर आप ऐसे घटना चक्र में ही आती है एस कुमार फर्की, ठीक है, एस
कुमारफर की। तो देखिए एक तो ये वाली तो सबके पास होगी घटना चक्र की, इसके साथ आप ऑथेंटिक बुक में इन चारों में से किसी एक बुक को ले सकते हैं, ठीक है, किसी एक बुक को ले सकते हैं, क्योंकि ये चारों बुक ऐसी हैं जिनमें ना के बराबर गलतियां, हाँ थोड़ी बहुत आपको आदित्य वाली में देखने को मिल सकती है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग हरदेव बाहरी, एस कुमार फर और राजपाल फर की इन तीनों ही बुकों में आपको ना के बराबर गलतियां देखने को मिलेंगी, शायद ही एक आध गलती आपको देखने को मिल जाए। तो ये बेस्ट बुक है हिंदी के लिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, बाकी आप क्या करें, प्रैक्टिस करते रहे, जितना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना आपको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप उसे अवश्य ज्वाइन करें। वहां पर फ्री में आपको हिंदी की तैयारी कराई जाएगी और जीएस की भी पीवाईक्यू वगैरह सारे वहां पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। आगे हम बात करें करंट अफेयर और जीएस के लिए, इस वाले पार्ट के सामान्य अध्ययन की जो 140 प्रश्नों का जो वेटेज रहता है, जिसमें आपको 80 के इर्द गिर्द आपको प्रश्न सॉल्व करने होंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, अभी देखिए एग्जाम की जो डेट है वो भी हम आपको बता देते हैं। अभी आपको क्या करना है, हर महीने की क्रॉनिकल पतली वाली पत्रिका पढ़नी है। कौन सी वाली, क्रॉनिकल पत्रिका आपको हर महीने की पढ़नी है, ठीक है। दूसरी बात करें, करंट अफेयर का आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम के टाइम पर घटना सार या आय दृष्टि घटना चक्र में करंट अफेयर की बुक आ जाती है, आप उन दोनों में से किसी एक को लेकर पढ़ सकते हैं। अभी आपको केवल मंथली क्रॉनिकल पढ़नी है। अगर बात करें इतिहास की, तो देखिए इतिहास के लिए अभी आपको क्या करना है, इतिहास के लिए केवल आपको देखिए एक तो घटना चक्र पढ़ना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन वाला, ठीक है, और इसके साथ साथ आप लूसेंट को भी साथ में लेकर चल सकते हैं, ठीक है, लूसेंट को भी साथ में लेकर चल सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो लूसेंट से भी पूछे जाते हैं। यही क्रम आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए करना है, यही आपका पॉलिटी के लिए, यही आपको साइंस के लिए, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की तैयारी आपको कहां से करनी है, तो रीजनिंग के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि जो यूपी पीसीएस होता है ना, यूपी पीसीएस का सीसेट वाला प्रश्न, उसमें जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, ठीक है, उसमें जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं उन सभी को आप सॉल्व कर जाइए, आपके 15 के 15 प्रश्न आपके वहां से हो जाएंगे। यूपीजीके की क्या बात करें, यूपीजीके के लिए आपको परीक्षा वाणी की बुक लेनी है, ठीक है, परीक्षा वाणी की बुक लेनी और उसको अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है। पर्यावरण के लिए क्या करें, घटना चक्र पूर्वावलोकन को केवल पढ़ लें। अर्थव्यवस्था के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन को। कृषि एवं जनगणना के लिए तो देखिए कृषि के कुछ अपडेटेड डाटा होते हैं, तो हम आपको टेलीग्राम पे करा देंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जो वेबसाइट होती है वहां से आप निकाल सकते हैं। जनगणना के लिए आप परीक्षा वाणी को पढ़ सकते हैं। तो ये आपका सोर्स हो गया। इसके साथ आपको क्या करना है, देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसके साथ आपको क्या करना है, यूपी पीसीएस का जो पीवाईक्यू वाला पार्ट होता है ना, उन सबको आप अच्छे से लगा लें, चाहे वो आरओ का पीवाईक्यू हो, चाहे वो आपका पीसीएस का पीवाईक्यू। इन दोनों के आप अगर पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 60 से 65 प्रश्न आपको इन्हीं दोनों से देखने को मिल जाएंगे पीवाईक्यू से, ठीक है। आपको लेके कितना आना, 80 लेके आना है। तो आपको नए प्रश्नों पर ना इतना कमांड करके आप पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से लगाएं, घटना चक्र को अच्छे से लगा लें, आपके 60 से 70 प्रश्न तो आपके डायरेक्ट आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं यहाँ पर आप गौर करने वाली बात ये होगी कि जो प्री वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप समझे अच्छे तरीके से, प्री और मेंस इनमें कॉमन क्या होता है, ठीक है, कॉमन की अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप समझे प्री और मेंस में, देखिए प्री में 60 नंबर की हिंदी आती है, तो मेंस में भी 60 नंबर की हिंदी आती है। 140 प्रश्न का यहाँ पर जीएफ रहता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये मैंने हिंदी लिख दिया और यहाँ पर ये मैंने जीएफ लिख दिया, तो यहाँ पर भी 120 नंबर का। तो ये देखिए इधर तो आपकी 200 नंबर की जो तैयारी हो रही है प्री वाली, ठीक है, और इधर आपकी जो तैयारी हो रही है दोस्तों वो 180 नंबर की, तो ये तो आपकी सेम होगी बराबर, इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ठीक है। आप केवल रिवीजन कर सकते हैं मेंस के टाइम पर हिंदी का और जीएस का, बाकी हिंदी और जीएस की तो तैयारी आपकी यहाँ से कंप्लीट हो रही है। तो 180 नंबर की तो तैयारी आपकी प्री के साथ मेंस में हो ही रही है। अब बचा कितना, 220 नंबर का मेंस बचा। इस 220 नंबर के मेंस के लिए अब हम क्या करेंगे, डेली एक क्लास लेकर आएंगे मेंस के लिए, किसके लिए, एम मेंस के लिए, ठीक है। और इस एक क्लास में आपका एक टॉपिक कवर कराया जाएगा, कोई भी एक टॉपिक हो सकता है। उस टॉपिक से बेनिफिट होगा कि आप उसका नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसका आप नोट्स बना सकते हैं और नोट्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जो 100 दिन आने वाले हैं ना दोस्तों अगले, उसमें आपका क्या होगा, देखिए प्री तो होगा ही होगा, ठीक है, प्री तो होगा ही होगा। इस प्री के साथ आपकी जो मेंस की तैयारी है दोस्तों वो भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही प्री निकलेगा आप सभी को पता है लगभग आपके पास 3 माह का समय होता है मेंस देने के लिए, और इस 3 माह के मेंस में आप संपूर्ण तैयारी नहीं कर सकते, इसीलिए आपको प्री के साथ अभी समय मिला है। तो आप ज्यादा नहीं तो लगभग देखिए 180 प्रश्नों की ये तैयारी और आप कम से कम 100 नंबर की तैयारी और करके चलें साथ में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी लगभग 280 से 300 नंबर की तैयारी अगर आप प्री से पहले कर लेते हैं मेंस की, तो आपको मेंस में फिर कोई नहीं रोक सकता।
तो दोस्तों अब आगे हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है वो मेंस के सिलेबस पर आएगी और उसके साथ अगली जो क्लास आएगी वो आपके दोस्तों मेंस के टॉपिक पर आएगी, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में 10 से 15 नंबर आपको दिलाएगा, केवल एक 7 से 8 मिनट का वीडियो। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी आरओ या आर पर जिनका केंद्र बिल्कुल बिंदु बना हुआ है वो सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।